तो दोस्तों अगर आपका पहले से भी लोन चल रहा है और फिर भी आपको अभी भी लोन की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अगर आपने पेटीएम से ही पहले लोन लिया है तो अभी भी पेटीएम से लोन ले सकते हो दूसरा वाला। तो मैं बताता हूँ आपको दूसरा लोन कैसे मिलेगा पेटीएम से ही। तो दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। हमारा एक क्लोज लोन दिख रहा है 76,000 रुपए का, जो हमने टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर दिया था और क्लोज करवा दिया था 30 अप्रैल 2023 को। आप डेट भी देख सकते हो। उसके बाद हमको दूसरा ऑफर शो हुआ था। दूसरा ऑफर हमने लोन अप्लाई किया था 1,07,000 रुपए का और हमें उसका रीपेमेंट करना था 1,28,107 रुपए। इसमें से हम अभी तक 56,680 रुपए भर चुके हैं। बाकी का सारा अमाउंट रिमेनिंग है, यानी कि बाकी है अभी भी। और आप देख सकते हो हमारा ये लोन चालू ही है। अब हमें तीसरा ऑप्शन ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं तो दिख रहा है पर्सनल लोन, कांग्रेस ऑफर टू यू गेट अनदर लोन। तो आपको एक और लोन का ऑफर दिया जा रहा है अप टू 5 लाख रुपीज का। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, ये अवेलेबल है और ये हमें मिल रहा है पूना वाला फिनकॉर्प की तरफ से। तो चलिए हम इसको अप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये ऑफर हमें मिला है और आपको भी ऑफर कैसे मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम अपने पेटीएम अकाउंट पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, पर्सनल लोन के ऑप्शन के साथ साथ आपको सिविल स्कोर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ से आप अपना सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि पेटीएम जो है वो आपको डायरेक्टली लोन नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें आप समझ लो पेटीएम जो है वो थर्ड पार्टी के जैसा काम करती है, यानी बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, जिनके थ्रू पेटीएम आपको लोन प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट की, तो मिनिमम कम से कम आप 1,000 रुपये का भी लोन यहाँ से ले सकते हो और मैक्सिमम आपको 5 लाख तक का भी ऑफर देखने को यहाँ पर मिल सकता है और उसको आप इजीली ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर 24/7 लोन फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, यानी कि 24 घंटे में आप कभी भी यहाँ से लोन ले सकते हो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो लोन टेन्योर है वो आपको मिनिमम 3 महीने का देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम 60 महीनों का देखने को मिल जाता है, यानी कि मिनिमम 3 महीने का और मैक्सिमम आपको 5 साल तक का टाइम देखने को मिल जाता है। अब देखो हमारी जो लोन है उस पर जितना भी इंटरेस्ट रेट लगा हुआ हो, प्रोसेसिंग फी लगी हुई हो या हिडन चार्जेस जितने लगे हुए हो, तो उन सबको मिला जुला कर जो चार्जेस बनता है उसको कहते हैं एपीआर चार्जेस। तो देखो यहाँ से जो आपका एपीआर चार्जेस स्टार्ट होता है वो 10.5% का स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है 35% तक, मतलब 35% तक वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। अब बात करें यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी की, तो प्रोसेसिंग फ़ी हमारी जो पर्सनल लोन अमाउंट है उस पर 0 से 6% तक की लग सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी है। इन इंपॉर्टेंट बातों का आप सभी को ध्यान रखना है। तो चलिए लोन ऐप पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर लोन ऐप के लिए हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पर अप्लाई होने के बाद सेकेंड पेज ओपन हुआ है। अभी आ चुके हम सेकेंड पेज पे। अपना पान कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अभी जितनी भी डिटेल है वो आपको जेन्युइन ही डालनी है दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों इनके टर्म एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसेस कर देना है। अब आप देखो दोस्तों, आपको इस वाले पेज पर है ना आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स देनी है। आप सैलरीड हो या आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या आप कुछ भी काम नहीं करते हो, तो भी यहाँ से आप इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और लोन ले सकते हो। नीचे देखिए आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है, एनुअल इनकम डाल देनी है। यहाँ पर कुछ लोग मंथली इनकम डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो साल का एनुअल इनकम है, मतलब पूरे साल में आपने कितना कमाया वो आपको डालना है। इसके बाद आपको अपने एड्रेस का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको पर्पस ऑफ लोन डाल देना है। आपका जो पर्पस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा यहाँ पर पर्सनल है तो मैं पर्सनल पे सिलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों पर्पस आप कोई भी सिलेक्ट करो, आपको लोन तो मिलना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई दूसरा पर्पस सिलेक्ट करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सारी डिटेल्स आपको एक बार कंफर्म कर लेना है और नीचे प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम मुझे 20,000 का लोन ऑफर दिख रहा है और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन ऑफर दिख रहा है, यानी कि मैं कम से कम 20,000 रुपये उठा सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपये उठा सकता हूँ। अब यहाँ पर जो लोन टेन्योर है वो मुझे मिनिमम 20 महीने का देखने को मिल जा रहा है और मैक्सिमम मैं 30 महीने तक का भी ले सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आपकी लोन अमाउंट पर। अगर आपकी लोन अमाउंट कम है तो आपको कम टेन्योर देखने को मिल जाएगा, अगर आपकी लोन अमाउंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टेन्योर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम आगे देख सकते हैं, तो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैं लोन लेने वाला हूँ 1 लाख रुपए की पेटीएम से, तो उसमें पूरा डिटेल के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ।
यहाँ पर हम अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ हमने देखिए दोस्तों सेलेक्ट कर लिया है। उसके नीचे ऑप्शंस आ गए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपका लोन अमाउंट कम है तो आपको कम टेन्योर देखने को मिलने लगेंगे, और अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टेन्योर देखने को मिलेगा। और जो पर मंथ EMI है वो 9,700 रुपये की होने वाली है 12 महीने के लिए। तो दूसरा जो ऑप्शन है 18 महीने का, उसमें आपका मंथली इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो 1361 रुपये जाने वाला है, और जो आपकी EMI होने वाली है वो पर मंथ 6,117 रुपये की होने वाली है। तो मैं जाने वाला हूँ 18 मंथ की EMI के साथ, जिसमें मुझे 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग 18 महीने की EMI के साथ जाने वाला हूँ। तो 18 महीने की EMI का हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन। हमने सिलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो नीचे सारी लोन्स डिटेल दी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 94,690 रुपये हमारी लोन अमाउंट हमारे खाते में आएगी प्रोसेसिंग भी कटने के बाद। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का है। हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। प्रोसेसिंग फ़ी है जो उसमें 4,500 रुपये कट चुका है, और जो टोटल अमाउंट आने वाला है हमारे खाते में वो 94,690 रुपये आने वाला है। अब बात करें टोटल अमाउंट रीपेमेंट की, मतलब आपको पैसा कितना भरना है टोटल, तो 1,24,506 रुपये आपको इंटरेस्ट रेट के साथ में भरना आएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको 1,24,506 रुपये भरने के लिए आएंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। अब नीचे आते हो दोस्तों तो आपको इंटरेस्ट रेट भी पर मंथ देखने को मिलता है 1.36% का, और आप 18 महीने के लिए लेते हो तो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है 1 मंथ का 1361 रुपये इंटरेस्ट रेट है। तो टोटल 24,506 रुपये पूरे 18 महीने का इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो तो यहाँ पर भी नीचे भी मेंशन किया गया है क्लियरली कि 29% का एनुअली इंटरेस्ट रेट हमको भरना पड़ेगा। तो चलिए एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विथ KYC पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के लिए आपको एक सेल्फी लेनी पड़ेगी। सेल्फी लेते हुए आप ध्यान रखिएगा आपकी सेल्फी एकदम क्लियर आनी चाहिए। तो सेल्फी हम ले लेते हैं। सेल्फी हमने ले ली है। उसके बाद आपको जिस अकाउंट में पैसे चाहिए वो अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। हम HDFC बैंक अकाउंट है हमारे पास, तो हम उसका डिटेल भर देते हैं। IFSC कोड इसमें ऑप्शनल है, आपको भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो चलेगा। प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। अब आप दोस्तों देख सकते हैं हमें लोन अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, 94,690 रुपये हमारे खाते में आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, और वाकई में हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम और बनाते रहें और आपको मिलते रहें।